हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। आप लोगों को ललन मैथमेटिक्स सेंटर पे स्वागत है। आज का जो क्लासेस है एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन परीक्षा स्टेज 1-2 के लिए है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जैसे आपको आरआरबी एनटीपीसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन करवाएंगे। जो प्रीवियस ईयर है उसका सॉल्यूशन देखिए 28/12/2020 का जो एग्जाम हुआ था उसका आज हम सोल्व करवाते हैं। और सोल्व देखिए, हम आपको मैथ अगर रहेगा तो डायरेक्ट है, क्योंकि मोबाइल में हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, छोटा स्क्रीन हो जाता है, तो इसलिए पहले ही हम उसका पीडीएफ बना लिए और उस पर बता देंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और जितना शेयर करिए जितना शेयर लाइक करिएगा और कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लगा, तो और वीडियो बनाएंगे। और थोड़ा कोशिश करिए शेयर करने का और सब्सक्राइब बढ़ाने का, ताकि फिर बड़ा आईपैड पर लेके मैथ और रीजनिंग दोनों बता सकें। तो चलते हैं, आपका क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप पहला क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक दूसरे के चलना शुरू करती है, और पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चल उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है, 42 किलोमीटर चलती है, तथा सड़क पर वापसी पहुंचने के लिए दिशा लेती है क्या? पहुंचने के लिए दिशा लेती है क्या? इसके बीच मामूली ब्रेकडाउन कारण दूसरी बस सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है, तो इस बिंदु पर दोनों के बीच दूरी कितनी है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हम सोल्व करवाएंगे। इसका आंसर है कितना? इसका आंसर आपका है 72 है। आपका आंसर इसका कितना? 72 है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन सोल्व कैसे हुआ वो दिखाते हैं। तो चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में था क्या कि पहली बस दो बस था, एक दूसरे के बीच की दूरी कितना था? एक दूसरे के बीच की दूरी कितना? 185 किलोमीटर है। तो 185 किलोमीटर, तो जो पहला बस है दूसरी बस स्थित दो बिंदुओं के बीच एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता। पहली बस 35 किलोमीटर चलता है। देखिए पहली बस ए से बी तक 35 किलोमीटर चलती है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चलती है, और उसके बाद बाईं ओर मुड़ के 42 किलोमीटर चलती है, और 42 किलोमीटर चलने के बाद आपको 42 किलोमीटर चलती है, और ब्रेक डाउन होने के कारण जो दूसरी बस है मात्र 36 किलोमीटर चलती है। दूसरी बस है जो मात्र 36 किलोमीटर चलती है। तो अब इसमें आपको जो निकालना है, सड़क पर जो केवल 36 किलोमीटर चलती है, तो इस बिंदु के दोनों बसों के बीच की दूरी निकालना। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपका कितना चला? 42 और 35, 42 और 35 77 किलोमीटर, और इधर कितना चला? 36, टोटल 36। तो 42 और 77 हो गया, और 77 हो गया। अब देखिए दोनों के जोड़ दीजिए, 42 और 77, उसके बाद ये 36 भी जोड़ के 185 में घटा दीजिए, तो आपका कितना आंसर होगा? तो आपका 72 आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग है, रीजनिंग टाइप का नहीं है। और क्वेश्चन दूसरा पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य है, भारत का 7 सिस्टर राज्यों में नहीं है? कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो भारत का 7 सिस्टर राज्य में नहीं है? तो ये आपको पता होगा, ये है जो सिक्किम है, जो भारत का 7 सिस्टर में नहीं है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये 7 सिस्टर में आता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं सिक्किम के बारे में। देखिए सिक्किम में जो राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों का 7 सिस्टर में नहीं आते हैं, और इसका पूर्वोत्तर राज्य का भारत का जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सिक्किम है जो पर्यटक के रूप में स्वर्ग माना जाता है, और यह है जो सिक्किम सबसे अधिक इलायची उत्पादन करने वाला, सिक्किम राज्य सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम फलों का उद्यान शहर भी कहा जाता है। और सिक्किम राज्य है जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 75वें संशोधन अधिनियम से सिक्किम का नया राज्य दर्जा का प्राप्त हुआ, 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य ये बना था। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई को उपयोग किया जाता है? तो किसी जो पदार्थ के उसको मापने के लिए इकाई को किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो तीसरा क्वेश्चन बी नंबर है, मोल। मोल है जो पदार्थ की मात्रा का नापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? मोल। और देखिए इसमें और कुछ राशियाँ, जैसे लक्स। लक्स किसका है? तो प्रतिदीप्त घनत्व का लक्स एक एसआई मात्रक। चुंबकीय प्रेरक है, टेस्ला है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का जूल है। आवृत्ति के हर्ट्ज है, और स्व प्रेरक गुणांक हेनरी है। चुंबक फ्लेक्स का वेबर है। तो इसका लोग का एसआई मात्रक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न रीजनिंग है, लेखक कलम। तो दर्जी क्या यूज करता है? दर्जी है आपको क्या यूज करता है? तो आपको गेस करना है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, दर्जी सुई यूज करता है। क्या? सुई। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां,
कुन्नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुन्नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो मार्स मिशन योजना है जो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2013 में शुरू किया गया था मार्स मिशन। और मार्स मिशन 6ठा नंबर क्वेश्चन है। और देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित एक मल्टी बैरल सिस्टम है? तो ये एक मल्टी बैरल सिस्टम है। तो ये 7वां नंबर इनाका है, पृथ्वी नहीं है, गलती बोल दी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है 5 अंकों की, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है जो 7 से विभाजित करने पर 6 से बचता है? तो ये देखिए इसमें आपको देखते हैं, तो इस 5 अंकों से पहले डिवाइड करते हैं जिसमें 6 से फल बचे, तो आपका पहला बी लेते हैं। तो 5 अंकों को इसमें 7 से विभाजित, तो डायरेक्ट 7 से विभाजित करते हैं, तो बी का देखिए, बी आंसर है इसका। अब बी करिएगा तो 3, एक बार डिवाइड करें 3 बचेगा शेष फल, फिर 30, फिर 7 चौका 28, फिर 2 बचेगा, तो 3 बचा, इस सुना लिए तो 2 सुना कट गया, तो 2 बचा, फिर 0 लिए, फिर कितना हुआ 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 14 लेते हैं, 6 से फल बचा 6, फिर लिया कितना 2, और 7 या 56 कितना होता है? 7 या 56, एकदम 12, देखिए 6। तो ये आपका बी आंसर सही है। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, नहीं तो 5 अंकों के 100 एक देखे 4 सुना करिए, इस पर डिवाइड करिए 5 से, जो कटेगा उसके बाद जो शेष फल आएगा उसमें आप जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका उसमें आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 9 नंबर, उस विकल्प को चयन करें जो अक्षर के साथ संबंधित दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर के साथ है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे उस अक्षर के चयन करें जिस तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर के साथ संबंध, जो इस ये दोनों का संबंध है वही निकालना है आपको। जैसे इसमें आपको किस तरह निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए RS मैंने ऐसे बढ़ा है, 1 2 3 4 करके बढ़ा है, देख लीजिए। तो आप इस तरह भी इसमें 1 बढ़ाइए, 2 बढ़ाइए, 3 बढ़ाइए, 4 बढ़ाइए। तो जैसे V ऊपर से U, V पर से W, और W के तो W देखिए सब में, और लास्ट में है J, 14 होता है, 10 और 4 14 होगा, J है जो 10 में आता, और 4 है तो 14, तो 14 N है, ठीक है। अब तो इसी तरह आप देखिए मिलाइए, X कितना WX पर से YZ, तो Z देखिए इसमें है और ये सब में नहीं है, तो आपका आंसर डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उनटब क्या है? उनटब है जो एक कंप्यूटर से रिलेटेड है, और उनटब क्या है? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में करते हैं। देखिए एक्स और वाई मिलकर 12 दिन करता है, और एक कर सकते हैं एक्स और जेड उसी काम को मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मिलकर कितना दिन में? तो ये दोनों के एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 12 15 60 एलसीएम होगा आपका, और इसका कितना एक्स वाई कितना होगा? 12 25 60। तो एक्स प्लस वाई का कितना होगा? 5 होगा, 12 25 60, और एक्स जेड का कितना होगा? 15 चौका 60, 4 एक्स और जेड का। अब इसमें एक्स वाई जेड, तो दोनों के एक्स वाई जेड कितना हो गया? एक्स इसमें एक्स 2 बार आ जाता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 5, टोटल कितना हो? 95। तो आप डायरेक्ट बना हुआ दिखा देते हैं, इस पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो चलते हैं। इसमें देखिए कैसे बनाए, एक्स प्लस, देखिए आपको निकालिए एक्स प्लस वाई बराबर 12 दिन, और वाई प्लस जेड 18 दिन, और एक्स वाई जेड बराबर 15 दिन, और टोटल निकालिए 180 दिन हुआ है, टोटल 180 दिन। और देखिए निकालिए यहाँ पर 37 आया, और इसका जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना? 37, कुल टोटल 37 आया है। फिर इसका को क्षमता है, टोटल क्षमता निकाला कितना? तो 2 से डिवाइड करिएगा यहाँ पे, तो 18.5। अब टोटल कुल समय कितना लगा? तो 180 में जो इसका एफिशिएंसी ये आया, इसको डिवाइड करिए, तो आपका आंसर मिल जाएगा 10 दिन होगा। कितना होगा? 10 दिन। तो क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 दिन। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 आंसर आएगा, कितना? 10 आंसर। इसमें जो मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर है जो एक्स बाई और एक्स प्लस बाई 15, और बाई जेड नहीं दिया, इसमें बाई और जेड आना चाहिए, लेकिन वो 18 दिन, बाई और जेड 18 दिन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर है जो आपको कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। सबरीमाला मंदिर 12 नंबर क्वेश्चन है, तो ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो जो दिल्ली में स्थित नहीं है, 13 नंबर क्वेश्चन है, वो कौन सा है? स्थित नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन, जो बुलंद दरवाजा है, ये दिल्ली में स्थित नहीं है। इंडिया गेट दिल्ली है में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अलाई दरवाजा ये भी दिल्ली में है, तो बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन था। 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ पर दिया है, तो देखिए आप निकालिएगा तो इसका आप आंसर बता देते हैं। आंसर आएगा
बी नंबर। अब इसको कैसे बनाना है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको tan में कर लीजिए। देखिए तो tan में कीजिएगा तो आप चलते हैं, 34 34 कट जाएगा और 3 और 5 इसका बचेगा, 3 5 बचेगा। आप इसमें देख लीजिएगा tan थीटा का बचेगा 3 और 5। चलते हैं क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे बनाए हैं, वो भी दिखा देते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनाए। साइन थीटा तो निकाले हैं, तो देखिए tan थीटा बराबर 3/5 आया और इसको उलट दिए तो cot थीटा बराबर 5/3 आया, इसी पर निकाल दिए tan 1/tan। इसका टोटल आंसर कितना 12 -12.12/5 आया। अगर देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2019 के लिए 5वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की ज्ञानदीप लिखा है, तो ज्ञानपीठ होगा, किसे मिला था, तो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार 15वें नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिला था अचैतन्य नामुंद्री को मिला था। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर चलिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक 50% लाना जरूरी है। एक परीक्षा है जिसमें आपको 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र शामिल है, 2, जिसमें 200 पूर्णांक अंक वाले प्रश्न 40 अंक प्राप्त किए और प्रश्न के उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे अंक में प्राप्त किए। तो इसका जो आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का, इसका आप देखिएगा निकाल के 64 आंसर आएगा। तो देखिए आपको ये भी बता देते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर नहीं स्पेशलाइज लिया, डायरेक्ट बताते हैं बना हुआ, बना के सब देखिए। 200 और 150 टोटल कितना, दोनों पेपर मिला के टोटल कितना 350 अंक हुआ था। उसका 50% निकाली थी, कितना 175 हुआ, कितना 175। और पहला प्रश्न पत्र में जो 200 का 40% था उसका कितना 80 अंक आया, और दूसरा प्रश्न पत्र में 175। देखिए पास अंक कितना था 175, जिसमें पहला के लिए 80 अंक हुआ, पहला के लिए कितना हुआ 80 हुआ, पहला के लिए कितना हुआ 80 हुआ। तो अब दूसरा के लिए देखिए, तो दूसरा प्रश्न पत्र के लिए 175 में से 80 घटाए तो 95 हो जाएगा, तो दूसरा प्राप्त अंक कितना 95। अब दोनों में से निकाल दीजिए आप, तो दूसरा प्रश्न पत्र का परसेंटेज पूछा है तो 95 बटा दूसरा प्रश्न पत्र कितना था 150 अंक का, तो उसे डिवाइड करके गुने परसेंटेज कर दीजिए, आपका निकल जाएगा अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती का दांडी तक प्रसिद्ध नामक मार्च शुरू किया था, गुजरात से किस जिले में स्थित है, गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो ये है जो गुजरात के किस जिले में स्थित है। कै नंबर को 17 नंबर है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है जो नवासारी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, नवासारी में। कौन सा जिला, नवासारी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई व्यवस्थित सभी वर्ण को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा, एक्स के दाईं ओर। तो चलते हैं इसको बनाते हैं, यहाँ पर शायद बन जाएगा, क्या 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करा है, नीचे दिए सभी 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 वर्ण को हटा जाएगा, यानी सभी वर्ण को हटा दे तो एक्स के दाईं ओर 10 में कौन होगा। सभी वर्ण का हटाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आया। तो एक्स की जो दाईं ओर 10 में होगा वो होगा आर। देखिएगा आर, तो इसका आंसर कितना सी है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू 625 है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का आपको इसमें निकालना है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपको आंसर हम बता देते हैं, इसका होगा 125 आंसर होगा। देखिए ए क्यू और बी क्यू में इसका एक फार्मूला आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू और इसका -3ab इंटू ए प्लस बी होगा। एक तो एक है, देखिए एक को एक ए है, एक होगा ए प्लस बी के होल क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3। तो इसका देखिए निकालते हैं, तो आपको इसका क्या ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, तो आपको निकालना है इस प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यू भी निकालना है। तो डायरेक्ट आपका बना हुआ दिखा देते हैं। देखिए कैसे बना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू सब दिया हुआ है और ए प्लस बी बराबर 5 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ए माइनस बी क्यू में से यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ फार्मूला ए माइनस बी वाला है। तो आप देखिए यहाँ पर से ए प्लस बी ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं, तो ए माइनस बी निकालिएगा तो 5 आया, और ए प्लस बी बराबर भी 5 आया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों का 5 ही आया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को निकालना था, तो आपको बताया था ए माइनस बी, देखिए ए क्यू प्लस बी प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, ये टोटल कितना 5, तो कितना काट के होगा 125 हो जाएगा। 125 देखिए काटिएगा तो 625 को काटिए तो 125 आएगा। तो ए क्यू प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना 125 आएगा। आपको आंसर बता चुके हैं, आप देखिएगा।
देखिए इसमें है जो आपको आंसर कितना होगा, इसको 50 होगा आंसर। देखिए इसको डिवाइड करिए 50 से, तो इसमें 5 से सफल, इसको डिवाइड करिए तो 10 से सफल बचेगा, इसमें डिवाइड करिए तो 15 से सफल बचेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 50 होगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्लब में जो है महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना है और हाल ही में 300 महिलाओं क्लब में शामिल होता है। महिलाओं है जो 300 शामिल होता है, पहले पता नहीं था लेकिन अभी 300 शामिल हुआ। इस अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5 और 2, कितना हो जाता है 5:2, जिसमें इस रेशियो हो जाता है 5:2 हो जाता है। तो अब महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो इसका आपको सोल्व दिखा देते हैं। देखिए महिला पहले कितना था, 3:2 के अनुपात में था, और उसके बाद 300 महिला शामिल हुआ। तो 300 महिला जो महिला तथा पुरुष का अनुपात है, 300 महिला प्लस 3x प्लस 300 बटा 2x, जब शामिल होने पर कितना हो गया 5/2। इसका x के मान निकाल दीजिएगा तो 150 आएगा। कितना आएगा 150। अब क्लब में महिलाओं की वर्तमान संख्या पूछ रहे हैं, तो वर्तमान की जो संख्या पूछ रहे हैं वो कितना होगा, तो क्लब में महिलाओं की वर्तमान संख्या 300 × 15 प्लस 3 × 15 प्लस 300 और गुना, तो कितना हो गया टोटल 750। टोटल महिलाओं की संख्या कितना हो गया 750। इसका आंसर है जो आपको दिखाते हैं कितना नंबर आंसर था इसका। दो संख्या का योग 60 है, उनमें से म स और ल स दिया हुआ है 12 और 72, तो दोनों संख्या के बीत कर पूछा है। तो अब डायरेक्ट 12 × 72 = 60 कर दीजिए, आंसर आएगा 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72 आ जाएगा, 12 × 6 = 72। तो आप काट सकते हैं कितना होगा 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, 5, हाँ आपको आंसर कितना होगा बी होगा, कितना बी। देखिए 12 × 5 = 60 और 72 तो कटे तो आपका आंसर बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर चलिए, उस विकल्प का चयन करो जिस रिक्त स्थान क्रमिक रूप में भरे जा सकते पैटर्न निर्मित आधारित। तो आप उस विकल्प का चयन करिए। तो एक क्वेश्चन कैसे बनेगा बताते हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे सेट करना है, देखिए सी के बाद कौन सा, सी के बाद कौन सा आ रहा है, देखिए हर जगह सी के बाद देखिए ए आया, सी के बाद ए आया, तो यहाँ पर ए होगा। तो ए कौन किस में, इसमें है और इसमें है। उसके बाद आप देखिए ए के बाद कौन सा है, यहाँ पर सी के बाद भी, और ए के बाद कौन सा है, तो ए के बाद सी है, यहाँ सी के बाद ए है और ए के बाद सी है, तो यहाँ पर सी आएगा। तो देखिए यहाँ पर बी है, तो आपका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका मान क्या होगा, तो आप इसको खुद हल कर सकते हैं। अगर नहीं हल करिएगा तो इसका बता देते हैं, निकाल देते हैं कैसे निकालना है। देखिए आपको, देखिए इसको हल करिए दोनों रूट में, तो दोनों के रूट पर चढ़ा दीजिए। अब इसको हल करिए, 125 के 3 बार 5 लिखेंगे इसको, और 9 × 6 = 54, तो 9 ऊपर कर जाएगा, 9 × 6 = 54, तो 9 × 6 = 54। देखिए 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45। तो अब देखिए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45, ये 6 × 4 = 24 हो जाएगा। इसमें एक 5 कट जाएगा, ऊपर वाला से एक 5 कट जाएगा, ऊपर 25 बचेगा और नीचे 4 बचा। अब इसको बाहर करिए तो 5/2 बचेगा, इसको पॉइंट में करिए 2.5 बचेगा। तो आपका आंसर सी होगा। कौन सा, आपका आंसर सी होगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या होगा इसका पूर्ण रूप, कौन सा, कंप्यूटर URL का पूर्ण रूप माने फुल फॉर्म, तो इसका होगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75%, एक वस्तु है जिसका लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाती है तो उन्हें लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लागत मूल्य आप मान लीजिए 100, जो उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 75% का था, और यदि उसमें 15% छूट देते हैं तो इसको निकालना है आपको। तो आपको चलते हैं कैसे बनाए हैं वो भी दिखा देते हैं। देखिए अंकित मूल्य ने मार्केट प्राइस है जो 100 रुपये रखा, मान के चलिए लागत मूल्य पर 75% है, तो इसका 75% निकालिएगा तो 75 रुपया होगा, और उसे इस पर 15% छूट देता है 100 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितना 15 होगा। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो लागत जो लागत मूल्य कितना लगाए, तो विक्रय मूल्य जो मार्केट प्राइस था 100 रुपया, 100 रुपया का आप 15 रुपया निकालिए, कितना छूट, कितना 15 रुपया, तो इसका निकाल लीजिए कितना होगा 85 रुपया। और लाभ इसमें कितना 85 - 75 करिए 10 जो आपका आया लाभ हुआ प्रॉफिट बटा लागत मूल्य, तो प्रॉफिट कितना, लागत मूल्य 75 है आपका, तो 10/75 इसका निकालिएगा तो 13.33 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। कौन सा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हरीश मासिक वेतन 45 रुपया जो है
में 45 रुपये से 1/3 शिक्षा पर 2/6 भोजन पर आवश्यक खर्च करता है, शेष वेतन वह बचत करता है, तो ये कितना राशि, तो दोनों का जोड़ दीजिए कितना शिक्षा कितना हो गया, तो 6 और इधर 2, कैल्शियम निकालिए 2 3 3 दूनी 6 और 3 2 5, मैंने 3 2 5, तो 5/6 होगा, जिसमें इसका मासिक वेतन इतना है। तो अब इसको काट दीजिए कितना, तो इसका आप निकालिए तो 1/, दोनों प्लस करिएगा, दोनों प्लस करिए ये दोनों के, तो 6 बटा ये कितना होगा 2 प्लस ये हो गया कितना 3 दूनी 6, 2 होगा और 6 कम 6 1 3, तो 1/2 होगा, 1/2 होगा जी। और इसका निकाल लीजिए 1/2, देखिए इसको हम काट देते हैं तो कितना ये 1/3, ये भी 1/3 होगा, ये 1/3, तो दोनों के करते हैं तो कितना होगा 1/3 होगा। इसका निकाल देते हैं शेष निकालिएगा तो 2/3, और 2/3 निकाल दिए तो इसको काट दीजिए, 9 बचे बनर दिया 45, 15 होगा, कितना 15, अब इसका 15 होगा, तो आपका आंसर कितना सी होगा, कौन सा सी होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, तो यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और इसे हम लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है, तो यह कथन है जो 28 नंबर क्वेश्चन में सी है, कौन, बाल गंगाधर तिलक, इनका है बाल गंगाधर तिलक का। 29 नंबर चलिए, 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है, दो बैंकों विजय बैंक और देना बैंक, और कौन सा विजय बैंक और देना बैंक को है जो इसको विलय किया था। अब अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो 30 नंबर क्वेश्चन है, तो सहजीवी संबंध काई, कौन सा सहजीवी संबंध है जो काई हरा रंग का होता है वही दर्शाता है काई। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान CPRI कहाँ स्थित है, तो आपको ये बताना है CPRI तो भारत में अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका ए शिमला में, कहाँ शिमला में, 31 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर तो अगला क्वेश्चन देखिए, 34,000 रुपये राशि पर 4 वर्ष के साधारण ब्याज 680 रुपये है, तो ब्याज दर क्या होगा, तो इसका आप डायरेक्ट बना के देख सकते हैं, नहीं तो इसको हम सोल्व दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको दिखाया बता दें, मूलधन कितना 3400 था, साधारण ब्याज 680 रुपये, समय 4 वर्ष। अब यहाँ से दर निकालिए कितना 5% आंसर आएगा, तो आप इस तरह बना सकते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी कर दिया जाए और उसका आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये भी आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कौन सा आंसर होगा, चलते हैं आपको दिखा देते हैं। देखिए एक आयत की जो लंबाई है 2x माने चौड़ाई x है, तो लंबाई 2x और चौड़ाई x, आयत का परिमाप 48 है, तो दोनों लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल लीजिए, यहाँ से x बराबर निकाल लीजिए, x कितना 8 आया, और जो x 8 आया तो आप आयत के क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और x निकल गया था और यहाँ पर परिमाप भी, लेकिन हमको क्षेत्रफल पूछा था, तो लंबाई कितना माने 2x और चौड़ाई x, दोनों के गुना करिए और कितना होगा 2x, तो इसमें गुना करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करिए देखिए तो 128 होगा। हाँ, यदि x बटा 2 प्लस 2 बटा y बराबर 1 है, y बटा 2 प्लस 2 बटा z बराबर 1 हो, तो x z बटा 2 प्लस z बटा x का मान निकालना है आपको, तो x बटा 2, तो हम x बराबर -2 ले लेते हैं और y बराबर 1 लेते हैं, तो आप देखिए अब z बराबर कितना लेते हैं, z बराबर 4 ले लेते हैं, z बराबर कितना 4 ले लेते हैं, तो आप इसमें देखिए तो z बराबर 4 लीजिएगा, तो x बराबर है -2, तो -2 कितना बचेगा, -2 अगर लीजिएगा तो कट के -1 बचेगा, क्या बचेगा -1 बचेगा, -1 बचा, और इसमें करते तो +2 बचेगा, तो घट के 1 आ जाएगा, तो देखिए ये सही हुआ। अब z का यहाँ पर z लिए 4 बता 1/2, और नीचे भी y बराबर कितना y 1 है, तो 1/2 प्लस 1/2 ऊपर कितना 1/2 नीचे ऊपर करिएगा तो 2/2 करके 1 आएगा, तो यही मान आपको इसमें रखना है, और ए अगर मान रखें और सर्टिफाई कर रहा है तो वही आपका आंसर है। z का मान 4 कितना होगा, z के मान 4 तो कितना होगा 2 ऊपर बच जाएगा, x के मान -2 रखें तो -1, अब दोनों के -1 तो माइनस होगा तो कितना 1, आपका आंसर बी होगा, कौन सा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2400 रुपये 12% ब्याज 2400 रुपये 12% ब्याज जोड़ने का योगफल कितना इतना रुपया हो तो 1800% के बराबर, तो इतना परसेंटेज निकालिएगा तो 972 समथिंग कुछ आएगा, और इसके बाद ये आप इसको निकालिए तो 2828 प्लस x इसको घटाइएगा तो आपका 684 हो जाएगा, आपका आंसर कितना डी होगा। तो आप बना सकते हैं इसको, इजी क्वेश्चन भी था।
निम्नलिखित में कौन सा देश का बिस्मस्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश है जो बिस्मस्टेक देश का सदस्य नहीं है निम्नलिखित? हाँ, तो बिस्मस्टेक का जो सदस्य नहीं है, कौन सा देश नहीं है? तो आपका डी आंसर है। कौन सा? डी आंसर आपका है, डी आपका आंसर है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक 37 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन थे? ये आपका आत्माराम पांडुरंगा। कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या? इनमें से कौन सा दक्षिण अमेरिका को कौन से दो देशों को स्थल रुद्ध है? तो 38वां नंबर में स्थल रुद्ध है, तो कौन सा है? ये पराग्वे और बेल्विया। पराग्वे और बेल्विया। कौन सा? पराग्वे और बेल्विया है। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहला पद से संबंध है। वकील, कोर्ट सेशन, तो ब्यूटिशियन, कक्षा, घर, जहाज, पार्लर। तो ब्यूटिशियन कहाँ? पार्लर से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र घोषित थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के संयुक्त राष्ट्र घोषित है जो क्या है? तो जैव विविधता। कब जैव विविधता घोषित है? जैव विविधता। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए साइन थीटा 1 और cos थीटा 65 है, दोनों कौन भी सही, तो 1/1 हो जाएगा। साइन ये भी कट गया, ये भी कट गया ऊपर नीचे, तो 1+1+ बराबर √3/tan थीटा। तो √3/tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा में तो टोटल कितना होगा, ये टोटल जोड़िएगा तो ये कट गया, 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और उधर कितना बचेगा? अब देखिए फिर से देखिए, इधर 3 बचा, इधर tan थीटा √3 में है, तो √3 इधर भेज दीजिए, √3 इधर आ जाएगा। अब tan थीटा 3/√3 कितना क्या होगा इसका? तो आप निकालिएगा, इसका होगा 60 होगा। कितना? 60 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 42 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु होता है? तो विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो आपका विषाणु रोग चिकन पॉक्स होता है। कौन सा रोग? चिकन पॉक्स है जो विषाणु रोग है, चिकन पॉक्स। कौन सा विषाणु रोग है? चिकन पॉक्स। ये आपको बताना है, आप बोर्ड मास से बना सकते हैं। पहले इसके अंदर वाला करिए दोनों का, उसके बाद बाहर वाला, उसके बाद गुना वाला करिए, उसके बाद माइनस वाला कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे अब हम इसका आपका आंसर बता देते हैं। तो इसका 43 का आंसर सी होगा। कितना? सी 1/12 आएगा, निकालिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बोर्ड मास की तरह, जैसे इसको एक बता भी देते हैं। इसको क्या करिए, क्यों करिए, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 9, 8 9 8 17 1 18 हो जाएगा। डिवाइड करिए 180/18, इधर 10 है, प्लस अब इधर कितना प्लस माइनस, तो इसमें घटाएगा तो 37 27 होगा, सॉरी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, सॉरी इधर आएगा 17, इधर से 27, टोटल कितना? 27 होगा। इसका आंसर 27 कितना? जो 44 का आंसर होगा कितना? 27 होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पर। तो आप इसको खुद ही इकाई अंक निकालना है। तो आप देखिए 8 चौक 32, लास्ट के अंक 2 है, फिर 4 दूनी 8, लास्ट के अंक 8 है, फिर 6 है, 8 5 8 7 48, तो 8। इसका जो है लास्ट के अंक 8 आ रहा है, तो इकाई अंक क्या? 8 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का बी होगा। कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि के तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस भारतीय राज्य तट की भूमि की रेखा सबसे लंबी तट? 46 का डी है, गुजरात का है जो है सबसे लंबी तटरेखा है। 47 में 4 युग में से दिए गए जिसमें एक किसी समान जबकि चौथा किसी असंगत है। तो ये 47 में, तो अब 47 में क्या है? 4 किसी एक है और बाकी सब अलग अलग है। तो 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 में 3 किसी एक और बाकी सब अलग अलग। अगर हम यहाँ से देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 12×8 96, इसमें 8 करते हैं, ये नहीं होता, 13×8 से, 15×8 20, यानी ये सबसे अलग है। तो आप इसको बी नंबर आंसर है। 48 नंबर पर चलिए, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत का जो 48 नंबर क्वेश्चन, संसद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 48 का कौन सा होगा? 1986 में पारित हुआ था, 1986 में, 48 का डी। निम्नलिखित में किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजरा जा सकता है? तो ये हो गया 49 नंबर क्वेश्चन। क्या नंबर? 49 नंबर क्वेश्चन। तो ये निर्वात से नहीं गुजारा जा सकता है। अब 50 नंबर पर आइए। एक राशि को 3 अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। एक राशि है उसको 3, पहला भाग है जो 1/5, अब दूसरा भाग 3/2, तो तीसरा भाग क्या होगा? तो इस दोनों के एलसीएम आप निकालिएगा, तो 5 दूनी 10, नीचे 10 होगा, और 5 15, और 5 दूनी 10, 15 2 17 होगा, 17/10 7। फिर से निकाल देते हैं थोड़ा सा, 5 दूनी 10, नीचे 10, और 5, ये तो 5 होगा, 5 दूनी 10, 5 2 7 होगा, ऊपर कितना आया? 7, नीचे कितना? 10। अब इसको शेष निकाल दीजिए, तो इसमें शेष निकाले 3 बटा कितना हुआ? 10। कितना? 10 होगा, 3/10। 3/10 आंसर है? नहीं है, तो इसका मतलब गलत हम बना रहे हैं। तो भाग की राशि का कितना अंश होगा? इसमें आपको बता देते हैं। पहला भाग देखिए आपको 1 है,
पहला भाग का जब पूरी लंबाई 1/5 का तो 1/5 होगा, दूसरा भाग पहला भाग का 3/2 है। और इसी तरह आपको आगे निकालना है, तो दोनों का ये कितना हो गया 3/10 हो गया, और इसका माइनस कर लेना है, तो माइनस करिएगा तो 1/2 होगा। इसका आंसर कितना होगा बी होगा। इसका आंसर कितना बी होगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कितना बी नंबर होगा। आपको बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह के जोड़ता है। तो श्रीनगर और लेह के जो जोड़ता है ये कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन, ये आपको मैथ है, आपको डायरेक्ट दिखाते हैं मैथ को, ठीक है। देखिए कैसे बना है। देखिए आपको जो 5 sin θ 14, यहाँ पे 14 है, कितना 14 है, और 36 3 cos θ आपको इसको निकालना है। तो इस तरह निकाल सकते हैं। θ1 फिर 90 डिग्री हुआ, तो दोनों का अगर मानते हैं तो कितना 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका कितना वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए साइन इंटू सेक बराबर 1 होता है, और कॉट इंटू कॉट 1 कॉट 2 बराबर भी 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर किए गए, और देखिए सेक साइन इंटू सेक दोनों जो कोनों की योग 90 डिग्री हो रहा है तो 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए आपको समझ में आया होगा। और तो इसका इस तरह बनाया जाता है। अब देखिए, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना बी नंबर, कितना आंसर आपका हो जाएगा ये बी नंबर आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। सेरीकल्चर निम्नलिखित में से किस चीज से रिलेटेड है। सेरीकल्चर किस है, तो सेरीकल्चर आपका किस चीज से रिलेटेड है, रेशम खेती से रिलेटेड है। कौन सा, रेशम खेती से। 64 नंबर 63 नहीं 53 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज कोण का 2x डिग्री 3x माइनस 8 डिग्री और तो तीनों कोण सभी कोणों के जोड़ के, तो तीनों कोणों जोड़िएगा आपको, तो जोड़िए x 2x प्लस 3x माइनस 8, तो 12 8 20 उधर भेज दीजिए, तो 90 और 20 कितना होगा, 9 2 11 110 हो जाएगा। और इधर 5 5 और 5 10 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो कितना 11, x बराबर 11 है, तो सबसे बड़े कौन कौन सा है, तो आपको सबसे बड़ा कौन निकालना है। तो सबको निकाल दीजिए, 10 आया 11, तो 11 दूनी 22 हो गया, ये 11 तिया 33, 11 तिया 33 में आप 8 घटा दीजिए, कितना होगा, तो ये भी नहीं होगा, 11 तिया 33 ये भी नहीं, 11 5 55, आप इसमें 12 घटा दीजिए 7, शायद गलत बना दिए, तीनों कोण का योग 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता होगा। 8, हाँ अब हो गया, 18 दूनी 36, ये तो होगा नहीं, 18 थे तो 54 में से 8 घटाइएगा तो ये भी नहीं होगा, 18 5 90, कितना 18 5 90 घटाइएगा तो कितना बी आंसर होगा, कितना बी आंसर होगा आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 55 नंबर क्वेश्चन पर। एक सिलेंडर 14 सेंटीमीटर और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र पर 528 है, तो सिलेंडर का आयतन निकालना है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग बना हुआ है। देखिए आपका दिया हुआ 14 सेंटीमीटर कितना आपका हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकालिएगा बाकी पृष्ठीय क्षेत्र पर, तो 528, यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिए तो 6 हो गया। आयतन निकालने के लिए आप त्रिज्या चाहिए, जब त्रिज्या निकाले पायरो स्क्वायर आयतन होता है, उससे फॉर्मूला बैठा के आप निकाल सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 56 नंबर पर। इसका आंसर होगा बी नंबर 1584। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्या का अनुपात 3 7 उनका लसा 2 3 1 है, तो छोटी संख्या निकालना है। तो 3x प्लस 7x बराबर कितना होगा 2 3 1, यहाँ से निकालिए कितना होगा 3 गुना 7 21, एक मात्र कटा, फिर 21, फिर 7 21 नहीं 7 21, एक मरते 21, 2 बार लगाया 11 मरते हुआ। अब छोटी संख्या है तो 33 गुने 11 यानी आपका आंसर होगा डी नंबर, क्या डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का किस, तो आपका ये है जो खेलो इंडिया यूथ गेम 58 नंबर क्वेश्चन, ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। कहाँ, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। समान तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति और मापने में सबसे युक्त औसत मूल्य क्या है। तो ये हो गया आपका 58 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो युक्त मापने वाला क्या है, बहुलक प्रतिशत माध्यम आवृत्ति को हम क्या चीज से नापते हैं, माध्यम से नापते हैं। क्या, माध्यम से नापते हैं। महारत केंद्रीय क्षेत्र में उपक्रम सूची में कौन सा कंपनी शामिल हुआ है। तो ये हो गया 60 नंबर क्वेश्चन, डी कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सा, कोल इंडिया लिमिटेड शामिल हुआ है। अब भारत ने किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे एक्सप्रेस चलाई है। तो भारत ने कौन सा, ये इसका आंसर कौन सा होगा, जो वंदे मातरम ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन चलिए पहली पे जो नई दिल्ली से वाराणसी तक चला था, नई दिल्ली से वाराणसी तक। अगला क्वेश्चन है। अगला चित्रकला की पट्टियों शैली किस राज्य में सबसे पुरानी लोकप्रिय चित्रकला शैली है, किस राज्य में है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं उड़ीसा का। कौन सा, उड़ीसा का सबसे पुराना चित्रकला शैली है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे भारत में तो नीलम संजीव रेड्डी थे। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा? ये नंबर नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्प में चयन करें कि यह शब्द अक्षरों का उपयोग कर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो ये कौन सा अक्षर का उपयोग करके आपको नहीं बनाए जा सकते हैं? तो 63 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, गरुड़ पे नहीं बनाया जाएगा। जी है, आर भी है, यू भी है, एन, इसमें ए जी यू एच टी आर के एन आपका नहीं है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलिए, बस 63 नंबर क्वेश्चन पर उस विकल्प को चयन करें। 64 नंबर क्वेश्चन पर उस विकल्प को चयन करो जो सही संबंध दूसरे पद से दर्शाता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, जैसे पेडिट्रिक होता है चिल्ड्रन से, वैसे न्यूरोलॉजी आपका ब्रेन से होता है। क्या? न्यूरोलॉजी आपका ब्रेन से। सी आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते 65 नंबर क्वेश्चन पर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो द हेग में। कहाँ? द हेग में है। कहाँ? द हेग में है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखिए, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है। एक ट्रेन ए बी की ओर 50 किलोमीटर की चाल से चलती है, 50 किलोमीटर चाल से चलती है और आधे घंटे बाद ये ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर, इधर से ये 50 किलोमीटर का स्पीड से, इधर ही 150 किलोमीटर का स्पीड से चलती है। तो चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी 700, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है? 725 किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेन किस स्थान पर मिलेंगे? तो आपको ये डायरेक्ट आपको शॉर्ट दिखाते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट। हाँ देखिए, डायरेक्ट शॉर्ट में देखिए, आप ये इतना तो बता ही चुके हैं। अब देखिए, पहली ट्रेन के आधे घंटे में चला तो 25 किलोमीटर, फिर शेष जो दूरी रहा कितना? 700 रहा। शेष दूरी कितना चलने का रहा? 700 है। जो ए ट्रेन चला है वह बचा उसको चलने के 700, वही अब दोनों ट्रेन के बीच की दूरी है। ठीक है, तो शेष दूरी 700 बटा 150 प्लस 50, इसको आप जोड़ दीजिए, कितना होगा? 300 काट दीजिए, 200 होगा, काटिएगा, 7/2 हो जाएगा। 7/2 होगा, आप काटिएगा। अब फिर से पहली ट्रेन का 7/2 घंटा में दूरी तय की गई तो कितना निकालिएगा? 175 हो जाएगा। अब पूरा दूरी कितना होगा? तो 175 बटा प्लस 25 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के आसन कोण अनुपात 3.6 समचतुर्भुज की सबसे छोटा कोण माप क्या है? तो इसमें आपको क्या करा है? एक समचतुर्भुज है जिसका आसन कोण अनुपात 3.6 है, इसका समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण निकालना है मान। तो सबसे छोटा कोण मान निकालते हैं। तो योग कितना होगा? दोनों कोण का योग, तो यहाँ जोड़ देते हैं 3x और 6x, तो कितना? 9x होगा। और दोनों कोण का 180, तो छोटिया 18 30 होगा। 30 x बराबर जब 30 हुआ तो छोटा कोण कितना? 3 है, तो 3 9, मैंने इसका कितना? 3 9 90 होगा। क्या? नहीं, 6 3 9 9 दूनी 18, मैंने 20 होगा, सॉरी। तो इसका आंसर 60 होगा, वित्तीय 60। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन 68 था। अब 69 नंबर क्वेश्चन, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन है। इसका जो कलहन है, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? 69 नंबर क्वेश्चन कलहन है। 69 नंबर क्वेश्चन कलहन है। अब 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 दिए गए विकल्प पर चयन करें। इसमें आप रीजनिंग का प्रोसेस लगा सकते हैं। ये रीजनिंग है। अब कैसे बना होगा आपको डायरेक्ट दिखा दें। ये देखिए कैसे करना, 5 6 7 का स्क्वायर करिए, 5 6 7 का स्क्वायर करिएगा और फिर 5 और 6 गुना करके उसमें 2 गुना करिए, आपको 384 आएगा। तो इसी तरह 3 3 9 4 4 16 16 9 25 होगा, 5 5 25 50 हो गया। फिर 4 3 12 12 12 दूनी 24, कितना होगा? 12 दूनी 24, यही 12 दूनी 24, 3 3 9 4 4 16 16 9 25 5 5 25 25, तो टोटल कितना हो गया? 50। उसके बाद इधर कितना हो गया? 4 3 12 12 दूनी 24 हुआ। तो 24, गलती बोलो, स्क्वायर होल स्क्वायर करिएगा। तो इसका देखिए करिएगा तो 384 आता है। तो 3 4 5 तीनों 4 3 7 और 5 कितना? 7 5 12 144 होगा। और इसका 4 3 12 दूनी 24, तो कितना होगा? 128, कितना? 128 होगा। 12 दूनी 24, इसको अगर 24 4 3 12 12 दूनी 24, 128 128 और 144, तो 8 4 12, सॉरी 100, रुक जाइएगा, 144 4 4 8 4 2 6 168। वीडियो बना रहे कि पढ़ रहे? नहीं, देखिए अब दूसरा नियम बनाते हैं। 5 है, हाँ, इसमें आप देखिए तीनों का जोड़ के होल स्क्वायर करिए, फिर 5 गुने 2, ये तीनों के जोड़ के होल स्क्वायर करिए, 5 गुने 1, और तीनों जोड़ के होल स्क्वायर करिए, 5 गुने 0 हो जाएगा। तो ये देखिए करते हैं अब इसका 5, तो कितना? 144 आ रहा था, और इसका 5 गुने 4 और 0 करिए तो 144, यानी 144 आंसर होगा आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किस वर्ष हुआ था? अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो 1500 कब में हुआ था? 1526 में हुआ था, 1526 में।
तो 1526 जो हुआ था प्रथम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम युद्ध। और तीसरा युद्ध हुआ था 1576 में, 1776 में हुआ था, 1500 में। और देखिए दूसरा हुआ था 1556 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। दूसरा कब हुआ था? अकबर हेमू की जो दूसरा युद्ध था ये 1556 में हुआ था। कब? 1556 में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 72 नंबर, किसी व्यक्ति को द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो चंद्रमा पर उसका है जो 1/6 हो जाता है, तो इसमें 60 डिवाइड करते हैं तो 10 केजी होगा। डी नंबर आंसर होगा। कितना? डी नंबर आंसर होगा। 72 का डी होगा। तिहत्तर का देखिए, 73 आपका इसमें मान निकालना है तो ये तो आप इजी से निकाल सकते हैं। आप इसको पंतिया 15 15 15 दो 17/3 हो जाएगा। इधर प्लस है तो इसको आप 73/100 कर दीजिए, चाहे इसमें डायरेक्ट घटा दीजिए इसमें, तो 0 और 7 5 12 0 3 होगा। अब इसको 17 आ गया तो कितना इसमें आप घटा दीजिए इसको भी, तो पंतिया 15 2 बचा, तो इसमें 5 से घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर बी नंबर आएगा। क्या? बी नंबर आपका आंसर आएगा। निकाल के देखिएगा। ठीक है। उस अक्षर समूह का चयन करें जिसका निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह पे स्थान पर आएगा। तो बी 2 2 4 2 6 देखिएगा इसका कौन सा होगा? 2 2 4 2 6 2 8 10। तो 10 देखिए कौन सा बी में है और सी में है। बी और सी में दोनों है और डी में भी है। और उसके बाद देखिए जेड वाई जेड एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड व्यू इसमें भी व्यू ई कट गया। अब ये दोनों अब लास्ट में रहा तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जी पर से एच आई होगा तो ये डी होगा। इसका आंसर डी होगा। तो एक नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कितना नंबर हो गया? 74 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है? चीन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान नहीं है। कौन सा? जापान नहीं है 75 नंबर में। 5 सदस्य होते हैं इसमें। श्वेत और हरीश ने 2800 रुपये आय के साथ परियोजना पूरा किया, जिस परियोजना में 20 दिन में के लिए काम किया। हरीश ने उसे 30 दिनों में काम पूरा किया। दैनिक मजदूरी 5-6 के अनुपात से, तो श्वेता का हिस्सा है कितना होगा? श्वेता है जो काम किया, उनकी जो दैनिक में दोनों का 5 और 6 के रेशियो में है। श्वेत और हरीश इतना 100 रुपया तो कितना 20 दिन किया और ये कितना किया 25 दिन। देखिए श्वेता का मजदूरी और इसका मजदूरी तो दोनों के निकालते हैं। तो 20 दिन किसका है? श्वेता का। पहले देखिए कौन सा यहाँ श्वेता 20 दिन, तो 20 गुने बराबर, 20 गुने बराबर नहीं रेशियो होगा, रेशियो में लेते हैं। 20 गुने 30 गुने 6 काट दीजिए, 0 0 कट गया। अब कटेगा 18 कटेगा 3 3 9 5:9 बचेगा। 5:9। अब 9 5 कितना होगा? 14। अब 14 दूनी 28 कट गया 2, कितना हो गया? 2000 होगा। अब इसमें श्वेता का मांगा है। श्वेता का हिस्सा कितना है? तो 2000 में 5 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10। आपका सी नंबर आंसर होगा। सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा सदस्यों के अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा के जो अधिकतम सीटों की संख्या कितना होगा? ये 77 नंबर क्वेश्चन है जो। तो इसका जो सीटों की संख्या कितना? 552 है। कितना? 552। कितना? 552 है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 नंबर, 50 लड़की और 70 लड़के कक्षा में जो संगीत कार्यक्रम आयोजित होता है, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के कार्यक्रम में भाग लिए और लगभग कितना हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित रहे, तो कितने परसेंटेज है इसमें? क्या कर रहा है? 40% लड़कियां 50%, तो दोनों मिला के कितने परसेंट हिस्से मैंने इसमें हाजिर है? तो ये दोनों के निकालिए। यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिए इसका, तो कितना? 5 20 और यहाँ से इसको तो 35। टोटल कितना होगा? 5 55 हो गया। और टोटल कितना? 7 5 12, यानी 55/120 गुना 100 काट दीजिए, 0 0 कट गया। 55/12 गुना इसमें 500। अब इसको 12 50 60, 12 का 12 चौक 48, 4 मटर लेते हैं तो 12 चौक 48। यहाँ कितना बचा? 1 12 चौक 48, यहाँ पैसा लेते हैं 15 8 7 15 7 0। अब 12 चौक 48 12 50 60 12 छक 72 10 7 84 बरवट 96। तो इसमें आपको तो बनाते हैं 55/120 गुने 100 निकालिए, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 5 5 25
5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 से 1 26 27, 6 चौक 24, फिर कितना 2 बचा और 6 चौक 24, 3 बचा 35, 7 चौक 28, मैंने 48 लमसम में कितना आएगा 48% उपस्थित रहा, कितना 48%। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना किया था? तो कौन सा सिख गुरु है जो खालसा पंथ का स्थापना किया था? तो आपका है जो ये डी नंबर होगा, श्री गुरु गोविंद सिंह है जो खालसा पंथ का स्थापना किया था, खालसा पंथ का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 क्वेश्चन है। 4 शब्द दिए गए, किस 3 एक समान है और एक अलग है? तो चौक, मार्कर, पुस्तक, चौक। तो इसमें तो सब एक समान, चौक चौक, मार्कर मार्कर, पुस्तक अलग है। इसमें आपका सी नंबर आंसर होगा। क्या आपका सी नंबर आंसर होगा? 81 नंबर देखिए, एक दोस्त है जो उसमें समूह में इस प्रकार बैठा है कि उनमें से प्रत्येक अष्ट कोने पर बैठा है, सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। राधा विपरीत विकर्णित कोनों के सामने बैठी है। मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है। रमन सीमा के बगल में बैठी है। गोविंदा सामने बैठे हैं, तो गोविंदा चंदा की दाईं बैठी है। शांति मेघा की दाईं ओर बैठी है। तो किंतु इस दाईं ओर नहीं बैठी है, तो किंतु शशि के सामने बैठी हुई चंदा के सामने कौन बैठे? तो इसमें आपको 81 नंबर आंसर बता देते हैं। आपको बी नंबर होगा। कौन सा? बी, सीमा। अब देखिए इसको कैसे बनाए वो भी दिखा देते हैं। देखिए इस तरह बना हुआ, आप इसको देख के आराम से मिला के बना सकते हैं। जो चंदा के सामने कौन बैठी है? सीमा। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। एक धनराशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज है, 2 वर्ष में 500 रुपया हो जाता है। तो उसी समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आपको बता देते हैं। यहीं पर जगह देखिए एडजस्ट हो जाएगा, बता देंगे, नहीं तो फिर बना हुआ दिखा देंगे। एक धनराशि 10% वार्षिक दर, तो इसका SI कितना हो जाएगा? SI कितना होगा? 20 बटा कितना होगा? 20 बराबर अगर 500 है तो यहाँ से निकालिए 0 0 5 5 0 कट गया, तो 50 बता 25 दूना 50, 25 आया। अब इसको डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए तो 500 चक्रवृद्धि राशि क्या होगा? तो CI बराबर 20 बटा एक बढ़ गया, 21 होगा, गुने 500 होगा। अब निकाल दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा 525 होगा। देख लीजिएगा बनाकर। चलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो 83 नंबर क्वेश्चन है, तो वो क्या है? तो वो एक बालिका के लिए एक लघु जमा योजना है। बालिका के लिए लघु जमा योजना है। 84 नंबर क्वेश्चन पर, कंप्यूटर किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को बोला जाता है। सी नंबर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मुकेश के सामने दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर सीधा चलना शुरू करता है। मुकेश है जो दक्षिण की ओर सामने सीधा चलना शुरू करता है और उसके बाएं मुड़कर दाईं ओर 90 डिग्री घूरता है और 5 किलोमीटर चलता है। वहीं बाईं ओर 45 से घूरता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो अपनी वास्तविक स्थिति कितना होगा? तो आपको क्वेश्चन ही डायरेक्ट दिखाते हैं। देखिए बना हुआ है। अब प्रारंभिक स्थान 5 किलोमीटर चले थे, 90 डिग्री पर घूरे थे, फिर 45 डिग्री पर घूरे थे, 3 किलोमीटर चले थे। अब वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में, कौन सा स्थान में? दक्षिण पश्चिम। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें देखिए 11 दूनी 22 -1 तो 21 हुआ। तो इसी तरह 16 दूनी 32 -1 तो 31 हो गया। तो इसका आंसर डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसमें भी आपको निकालना है। यहाँ पर क्या आएगा? तो 8 8 36 हो गया। 36 के रूट से बाहर करते हैं तो कितना? 6 होगा। तो 6 ही हो गया। तो यानी इसमें 94 में हम कितना? तो 13 का स्क्वायर। तो 169 में से अब 94 घटा दीजिए, 169 तो 5 हो गया। सीधी सी बात 75 हो जाएगा। लास्ट में इकाई अंक 5 आ रहा है, इसमें 75 होगा। यही 75 होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। PQR भाई है। PQR भाई है, मैंने ये सब क्या है? तीनों भाई है। P और R का भाई है। ये दोनों का भाई कौन है? ये P और QR का P भाई। S R की माँ है। S है जो R का माँ है, इसका माँ है। कौन? माँ। यस। T P का पिता है। T है जो P का पिता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है? T S का पति है। T है जो S का पति है। T Q का पिता है, ये भी सही। S P का माँ है। S है जो P का माँ है। T Q का पति है। D नंबर क्वेश्चन है जो गलत है। कौन? D नंबर क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए विकल्प पे चयन कीजिए शब्द का अक्षर जो नहीं बना जा सकता है। तो इसमें आपको डेट DAT ये बन गया। हट HURT, तो H भी है, U है, R भी है और T भी है, भी बन गया। तो TO देखिए इसमें नहीं होगा।
डॉक्टर है नहीं है ना, तो आप सी नंबर, अब सी है जो ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर 5 लड़कियां बिना लीना रीना टीना कोई खेल में खेल रही है, उत्तर की ओर मुँह करके बैठी है, पश्चिम की ओर बैठी है, जैसे टीना पूरब की ओर लीना बैठी है, रीना एक दूसरे बगल में है, साथ बैठी है, बीना लीना की ओर में। तो इसका आपको डायरेक्ट बना हुआ दिखाते हैं, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बनाइएगा तो देखिए इस तरह आपको बन के आएगा, इस तरह आपका बन जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का है तो बी नंबर आंसर होगा। तो इसका बी नंबर रीना होगा, क्या आंसर इसका क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए, 3 में किसी एक प्रकार समान है, चौथा असंगत है, अक्षर का चयन करिए। इसमें आपका 91 नंबर क्वेश्चन में जो अक्षर इधर असंगत है, सबसे अलग है, तो 91 का क्या होगा, 91 का देखिए MNOPIJKL ABC। हाँ ई देखिए सबसे अलग ही लगता है, लेकिन ई ऐसे फिर ऐसे है, फिर देखिए ऐसे और फिर देखिए ऐसे है, ये ऐसे और ऐसे है, तो ए नंबर इसका 91 का एक जो है असंगत है। 92 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दी गई त्रिभुज में कितने संख्या है, त्रिभुज की संख्या, तो आप इसको गिन सकते हैं 92 का, तो 92 का आपको गिन देते हैं कितना है, 1 2 3 4, तो 4 समय है, तो 1 2 + 3 + 4 तो 2 1 3 और 3 3 6 4 10, तो 10 20 30 वो तो ऐसे ही हो गया, 30 हो गया, 30 1 31 और पूरा दीजिएगा तो 32। इसका जो है कितना होगा, बी नंबर आंसर 32 होगा, 32 आंसर होगा, 32 आंसर होगा। 93 में उन संख्या का चयन करें जिनमें में से कि प्रश्न पर क्या आएगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपको इस तरह वो बनेगा जो अभी बता रहे थे, एक गैप 4 2 छो छो बढ़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा, इसी तरह बढ़ा है, तो इसका इस तरह बनेगा। तो 93 नंबर इसका होगा, क्वेश्चन 93 का डी होगा, सेकंड डी होगा, आंसर डी होगा, डी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 एक पंक्ति में और मोहन के साथ क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां आदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन की दाईं ओर 21वें स्थान होगा और बाईं ओर दीप्ति के स्थान, कुल व्यक्ति की संख्या कितने हैं। तो इसमें आपको देखते हैं, रुको ना इतना देर क्या, अब देखिए इसका क्या करा, बाईं ओर से पहले ये 14वां था और इधर इसका क्या था, 9वां था, बीच में गैप था, फिर इधर से ये 14वां रहा, लेकिन इसे 21वां हो गया, तो देखिए 21वां ही होगा, तो 21 रह गया, इधर से 14 से कितना हो गया 35 और 21वां, तो यहाँ ये घटा दीजिए तो 34 हो जाएगा, तो क्या होगा 34 होगा, ये आपका 34 आंसर होगा। और एक 14 9 होगा, 14 9 कितना हो गया, बी नंबर आंसर होगा शायद आपका, 14 और 9 9 4 13 2 1 3 -1 आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 96 नंबर 4 शब्द दिए गए, 3 किसी प्रकार के समान है और एक अलग है। हेड का कैप, हैंड का ग्लव्स और पेपर का नोट, गिफ्ट का गिफ्ट बॉब, तो इसमें 4 है, एक समान है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, और 95 का सी है जो पेपर के नोट्स का, ये अलग है। और 96 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 96 का निकाल दो पापा, मैं अपने से ले लूंगा। अब देखिए इसमें कहते सभी गुलाब लाल है और कुछ लाल रंग है, कलर सी करते हैं, और सभी रंग पेंट है, सभी रंग पेंट है, कुछ लाल पेंट है, तो कुछ लाल पेंट है, पहला सही है। सभी लाल गुलाब है, सभी रेड लाल है, तो दूसरा गलत है। यानी केवल वन अनुसरण करते हैं, इसमें कौन सा केवल वन अनुसरण करते हैं, तो इसका आंसर कई नंबर होगा आपका, 96 97 नंबर हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा, केवल वन पालन करते हैं, आपका सी होगा, ठीक है, केवल वन पालन करते हैं। 98 देखिए केवल वन पालन कर रहे हैं, सी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5 छात्र पंक्तियों बैठे हैं, हाँ 5 छात्र हैं, देखिए एक अस्थमा है, श्याम है, श्याम के बगल में बैठा है, अस्थमा ना कि श्याम के बगल में बैठा है, सुनील अन्ना तो सुनील के बगल, आस्था, फिर आस्था श्याम के बगल में बैठी है, तो पहले आस्था बैठाते हैं, तो बगल में कौन बैठी है, मान के चलिए, तो बगल में श्याम बैठा होगा, और उसके वही पंक्ति बाएं से तीसरे पर बैठी सुनील है, उसके बाद सुनील बैठी है, इधर से तीसरे, तो बगल में बैठी व्यक्ति है मंजीत, और ठीक उसी बीच बैठे अमिता, तो यहाँ अमिता है और यहाँ मंजीत है, इनमें से कौन सा सुनील के बगल में है, तो सुनील के बगल में कौन सा बैठा है, तो आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट कैसे बनाया। यहाँ
इस तरह बना, इस तरह बना है। अगर इस तरह बना तो सुनील के बगल में मंजित बैठा है। कौन सा? सुनील के बगल में मंजित बैठा है। 97 नंबर क्वेश्चन का सी है मंजित और अमित। कौन कौन? सी नंबर मंजित और अमित बैठा है। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है? इस विकल्प पे चयन करना है कि प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। 69 98 नंबर क्वेश्चन पर क्या है? तो 98 नंबर क्वेश्चन पर आपका यहाँ पर क्या आएगा? 59 तो कितना घटाता है इसमें? 59 में कितना? 55 आएगा। तो 55 4 मैंने 14 घटाइएगा तो 55 आएगा। फिर 14 28 मैंने 9 6 15 9 2 29 घटाइए तो फिर कितना आया? 26 आया। और 26 में 13 घटाइए तो फिर कितना आया? 13 आया। और 13 में कितना घटेगा? तो 9 घटेगा। 9 4 13 तो 9 घटेगा। तो इसमें 4 आंसर होगा। कितना? 4 आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है नहीं, 98 नंबर क्वेश्चन है। उस संख्या के चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। तो प्रश्न चिन्ह पर इसका तो 97 नंबर सी है, इसका 2 होगा। सॉरी, इसमें 11 घटेगा, 2 होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए 5 10 17 26 तो 98 का कौन सा होगा? तो 5 में से 5 दूनी 10 10 7 17 2 बढ़ा 17। तो इसमें क्या 6 7 6 और इधर 3 6 3 9 बढ़ा 2 बढ़ा 9 2 11 इसमें बढ़ा दो तो 4 दूनी 8 तो 34 होगा। कितना? 34 34 8 6 14 34 इसमें कितना आंसर होगा? 98 का बी नंबर आंसर होगा। 5 2 7 सॉरी गलती बोल रहे हैं। 5 बढ़ा फिर 7 बढ़ा नहीं, यहाँ 2 बढ़ा फिर 9 2 7 9 2 11 6 1 7 37 एक है। इसका होगा ए नंबर होगा। 98 का ए नंबर नहीं, सॉरी 99 का ये नंबर है। 99 का ये नंबर और 98 का ये था जो सही बनाए थे। इसका ये सही बनाए थे, बी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए 4 अलग अलग परिस्थिति में जिसका ब्लैक काला फलक पर क्या होगा? मैंने जो कौन सा रंग जो फलक विपरीत फलक क्या होगा जिसका ब्लैक काला है? जिसका जो ब्लैक काला है उसका विपरीत में क्या होगा? 100 का तो उसका विपरीत में है जो कौन सा होगा? नारंगी होगा। कैसे होगा वो भी देखिए। येलो ऑरेंज ठीक है। पर्पल ब्लू यहाँ से ब्लू मिला तो पर्पल का येलो होगा। पर्पल का येलो तो कंफर्म है पर्पल ना येलो होगा। अब आइए, पर्पल येलो खत्म हो गया। ब्लू अब पर्पल ब्लू हुआ तो पर्पल येलो हुआ। पर्पल का येलो बताए थे तो ऑरेंज का ब्लैक हो गया। तो ऑरेंज का ब्लैक हुआ। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन था। अब सेशन खत्म हुआ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट करिएगा। इसी तरह और कोशिश करेंगे इससे अच्छा पीपीटी बना के और अच्छा से बनाने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। वॉचिंग फॉर थैंक यू। बन गए।